नमो हरिहन्ताणम् सिद्धानं नमो आयर्याणम् नमो वैद्यायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। दोपहरकालीन हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ, और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जराधिकार पेज नंबर 324 324, कलश नंबर 143। इसका स्वाध्याय हमने करना भी तक हमने पढ़ा कि ज्ञान गुण के बिना बहुत जन बहुत प्रकार के तप आदि करके भी जिस वस्तु स्वरूप को नहीं पाते हैं, ज्ञान स्वभाव की स्वीकृति करने पर, उसमें स्थिरता आने पर सहज ही कर्म से विमुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ज्ञान स्वभाव का महात्म्य है। ऐसा ये ज्ञान स्वभाव मोक्ष स्वयं मोक्ष स्वरूप है। इसी भाव को आगे अब आचार्य अमृत चंद्र देव कलश के माध्यम से कहेंगे। 205 नंबर की गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव ने जिस भाव को कहा है, उसी भाव को आचार्य अमृत चंद्र देव अब कलश के माध्यम से कहते हैं। 143 143 नंबर के कलश कलश पढ़ते हैं। पद्यमिदं ननु कर्म दुरासदन् सहज बोध कला सुलभम किल तत इदं निज बोध कला बलात् कलयतुं यततां सततं जगत। क्या कहते हैं? इदम पदम, इदम पदम, यह है जो पद है। कौन सा पद? ये जो ज्ञान स्वरूप पद है, ज्ञान स्वभाव का पद है। पद समझ रहे हैं ना? स्वभाव, पद माने स्वभाव। ये जो ज्ञान स्वरूप पद यानी कि स्वभाव है, ननु कर्म दुरासदम, अर्थात कर्म से वास्तव में दुरासद है, अर्थात कर्म इसे जीत नहीं सकता। क्या ना? ज्ञान स्वभाव को कौन नहीं जीत सकता? कर्म नहीं जीत सकता, अर्थात कर्म ज्ञान स्वभाव को हरा नहीं सकता। ज्ञान में कितनी ताकत है कि कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि वो ज्ञान को हरा दे। तो अनादि से तो हार रहा है, अनादि से तो हार रहा है कि नहीं। नहीं, ज्ञान स्वभाव स्वयं को जानता नहीं है, कर्म मैं हूं ऐसा जानता है, इसलिए हार रहा है। मैंने कहा ना कि कर्म ज्ञान कैसा है कि जिसके पाले में खड़ा होगा जिसके समक्ष खड़ा होगा उसकी शक्ति बढ़ा देगा, है ना? और ये ज्ञान कैसा है कि कर्म में इतनी ताकत नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं है क्या कि ये ज्ञान स्वभाव को हरा सके। और सहज बोध कला सुलभम किल, सहज ज्ञान की कला के द्वारा, ज्ञान की कला के द्वारा, ज्ञान की कला अर्थात ज्ञान का जो स्वाभाविक कार्य है। क्या है ज्ञान का स्वाभाविक कार्य? जानना।
ज्ञान की कला क्या है? ज्ञान की कला, जैसे किसी चित्रकार की कला क्या है? चित्रकारी करना, ये चित्रकार की कला है ना? चंद्रमा की जो कला होती है, अर्थात जो चंद्रमा का बढ़ना होता है, ठीक है ना? चंद्रमा का जो चंद्रमय प्रकाश होता है वह चंद्रमा की कला है। ऐसे ही ज्ञान की कला क्या है? जो जानना, जानना, सहज जानना, जो ज्ञान का स्वभाव है वही ज्ञान की कला है। तो क्या कहते हैं कि सहज, सहज जो जानने की कला है ना, ज्ञान में करना नहीं पड़ता ज्ञान को, कि मैं जानने रूप हूं, इसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई उठापटक करने की जरूरत नहीं है। सहज ही ज्ञान कैसा है? सहज ही जानने वाला है। जैसे दर्पण सहज ही झलकाने वाला है, सहज ही है, उसमें कुछ ऊहा पोह करनी पड़े ऐसा नहीं है। कहीं पे भी होगा तो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन का ही काम करेगा, है ना? अंधेरे में करेंगे ना तो दर्पण अंधेरे में रिफ्लेक्शन का काम नहीं करता ना। अंधेरे में, अंधेरे में क्या करता है? अंधेरे में दर्पण ये रिफ्लेक्शन जो उसका काम है वो बंद हो जाता है, बंद कर देता है ना? कि हमें तो नजर नहीं आता, कि भले ही तुम्हें नजर नहीं आता। अंधेरा तो झलकाता है। अंधेरा ही हाँ, तो वो होता अंधेरा है। जलता है, जो उसके समक्ष होता है उसको झलकाता है, अंधेरा उसके समक्ष है तो अंधेरा झलकाता है, झलकाता है। ऐसे ही ज्ञान कैसा है? सहज ही जानने का जो काम कर रहा है, उसकी कला है ये, तो सहज जानना, मात्र जानना। तो सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है, इजी है। सहज ही है ना जानना, उसमें क्या है? उसकी कला है वो, उसका स्वभाव है वो, इसलिए कैसा है? सुलभ है। जो आत्मज्ञान था मोक्ष स्वरूप, उसको मैं जाना दुख रूप, है ना? और कैसा है ये आत्मज्ञान? सुलभ है, कि हमने तो पढ़ा है दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। हमने तो ये पढ़ा है कि दुर्लभ यह है कि तुम जानते नहीं, अनादि से जान नहीं पाए ना, ये दुर्लभ है। ज्ञान का कार्य दुर्लभ नहीं है, ज्ञान का कार्य तो सुलभ ही है। ज्ञान जो ज्ञान स्वभाव रूप अपने ज्ञान की कला रूप प्रवर्तमान है, अपने कार्य को कर रहा है, ये तो सुलभ है। तुम भूल गए, तो भूल गए तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान ने अपना काम करना छोड़ दिया, ज्ञान अपना कार्य करना भूल गया, ऐसा नहीं है। वो तो सहज ही उसी रूप प्रवर्त रहा है। तुम्हें क्या करना है? ज्ञान को क्या करना है? कि ज्ञान को ज्ञानाकार होना है। ज्ञानाकार होना इन सेंस, अपने ज्ञान जानने वाले स्वभाव में वो जानना है, अपने जानने वाले स्वभाव में स्थिर होना है। तो क्या कहते हैं? सहज बोध कला सुलभम किल। सहज, और बोध माने ज्ञान, बोध माने ज्ञान, तो क्या कहते हैं? सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है। सुलभ इन सेंस कि जानना, जानना, जानना सहज ही है। और ये सहज कार्य कैसा है? जैसे उसका जानना सहज स्वभाव है, ऐसे मैं ज्ञान स्वभाव हूं, ऐसा जानना भी सहज ही है, सुलभ ही है। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लग रहा है। सम्यक दर्शन प्रकट करना कितना मुश्किल लग रहा है ना? अरे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, ये तो ट्रिक है, तुम जानते नहीं हो, बस यही मुश्किल है। समझे नहीं समझे? तुम जानते नहीं हो, ये मुश्किल है, जान जाओगे फिर कितना मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम सहज है। ततः इसलिए निज बोध कला बलात्, क्या कहते हैं? निज ज्ञान की कला के बल से, निज, निज, निज स्वाभाविक ज्ञान की कला के बल से। ज्ञान की कला क्या बताइए अभी? मात्र जानने रूप, सहज जानने रूप, सहज जानना, जानना, ये ज्ञान की कला है ना? मालूम है कला का अर्थ पता था? नहीं पता था? कला, कला माने कोई कहीं से कलाकारी सीख कर आएगा ऐसा नहीं है, कोई विशेष कला उसमें उत्पन्न होगी ऐसा नहीं है। मैं शब्द भूल रहा हूँ। निजी केवल ज्ञान कला है, मैं ध्यान नहीं आ रही लाइन। आंटी जी आपको याद है? सरोज आंटी जी, क्या? केवल ज्ञान कला है, कला है, केवल ज्ञान कला है, क्या है वो लाइन? याद है आपको? चलो याद आ जाएगी अभी मुझे भी। नहीं याद आ। हाँ, पढ़ते पढ़ते याद आ जाएगी। निज बोध कला बलात्, है ना? निज ज्ञान की कला के बल से, निज ज्ञान स्वभाव की कला के बल से, ये जो सहज जानना ना, सहज जानना, ये कैसा है? इसके बल से, सहज जानने रूप के बल से। बल है इसमें बहुत, बल, कितना बल है? कि अनादि के संसार को पछाड़ देवे, मिटा देवे। समझे नहीं समझे? निज ज्ञान की कला के बल से इदम कलयुतम, इस पद का अभ्यास करने के लिए,
अभ्यास करने के लिए या स्थिर होने के लिए? अभ्यास करने के लिए कहो चाहे स्थिर होने के लिए कहो, है ना। अनुभव करने के लिए कहो, अनुभव भी कह सकते हैं, स्थिर भी कह सकते हैं, अभ्यास भी कर सकते हैं। तो किसका अभ्यास करना है? इस पद का, किस पद का? जो सहज है, सुलभ है। दो बातें, कैसा है? जो सहज है, सुलभ है, सहज ही जानने रूप है। इस ज्ञान की कला का क्या करना है? अभ्यास करना है। अभ्यास करना इन सेंस, इस ज्ञान की कला में ही आपको सहज वर्तना है। अपने उपयोग को सहज ही इस ज्ञान की कला में स्थिर करना है। इस ज्ञान कला का अनुभव करना है। क्या ज्ञान कला का अनुभव करना है? मात्र जानना, 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 ये जानने वाले स्वभाव का अनुभव करना, जो सहज ही अनुभव मान है, अनुभव में आ रहा है, पर उपयोग उस ओर नहीं जा रहा है, तो तुम्हारे जानने में नहीं आता है ऐसा लगता है। तो पद का अभ्यास करने के लिए जगत सततम यतताम, सुन लो भैया, क्या करना है? क्या करना है? जगत सततम यतताम, जगत, हे जगत के जीवो, सतत, सतत माने, सतत, सतत का मतलब निरंतर। एवरी निरंतर टाइम, लगातार। प्रति समय। एवरी मोमेंट। प्रति समय। हाँ, समझे? एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी वो मोमेंट। याद आ गया भैया, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला। ज्ञान कला है। आप रूप को कॉन्टिन्यूटी। जान पनोसो, सम्यक ज्ञान कला है ना। सम्यक ज्ञान कला है। ये सहज स्वयं को जानना, ये कला है। जानना भी कला है, और स्वयं को जाने, ये सम्यक ज्ञान कला है। ठीक है ना। किसकी ज्ञान लाइन की है कला है मैम? जान। कौन से इसकी लाइन है ये? ये शायद उसकी है, शैडाला जी। स्टूडेंट की शैडा, सैडाला जी की। आप रूप सैडाला में जी की। लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार सोई, हो हाँ। ये हेतु नियत को हो। वही, हाँ। अभी सुनो, सुनो ध्यान से सुनो, क्या कहते हैं इधर। उधर नहीं जाओ, इधर सुनो, कितनी प्यारी बात कह रहे। इस पद का अभ्यास करने के लिए, किस पद का? मैं मात्र जानने वाला हूँ, मात्र जानना मेरा काम है। इस पद का अभ्यास करने की बात चल रही है, इसमें स्थिर होने की बात कर रहे हैं। हे जगत के जीवो, सतत, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एक क्षण के लिए भी क्या मत करो? वेस्ट मत करो, एक क्षण भी। सतत क्या करो? प्रयत्न करो। किसका प्रयत्न करना है? करना तुम्हें जो प्रयत्न, जो सहज है, जो सुलभ है, जो सहज है, जो सुलभ है, जो सहज ही जानने में आ रहा है, सहज ही ज्ञान मय है। क्या करो? इसका, इसका अभ्यास करो, इसमें आवाज स्थिर। थोड़ी कम है मेरे पास, पता नहीं क्यों। आवाज कम आ रही है? थोड़ी अभी आ बहुत गई, ही ठीक है। डिस्टर्ब है, लेकिन वॉइस क्लियर है। हो रहा है बीच कोई बीच में बात नहीं, ब्रेक हो। वो ये सबके इंटरनेट की स्पीड अलग अलग रहती है ना, ये इसलिए। हाँ, जगत सतत प्रयत्न करो, सतत प्रयत्न करो अर्थात हमेशा करो। चूको मत, एक भी समय गवाओ मत, एक भी क्षण क्या मत करो? वेस्ट मत करो। सतत, सतत प्रयत्न करो। कलियुतम यतताम सततम जगत, सतत प्रयत्न करो। भावार्थ, समस्त कर्म को छुड़ाकर ज्ञान कला के बल द्वारा ही, देखो, समस्त कर्म को छुड़ाकर अर्थात समस्त प्रकार के कर्मों की दृष्टि छुड़ाकर, समस्त प्रकार के कर्मों से अपने उपयोग को हटाकर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म की जो तुमने दृष्टि की है, वहां से अपनी दृष्टि को हटाओ। तो इसको क्या कहा? समस्त कर्म को छुड़ाकर जो तुम्हारा उपयोग वहां जा रहा है, ममकार भाव से तुम जो कर्मों में लिप्त हो, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो, वहां से अपने उपयोग को हटाओ। और फिर क्या करो? ज्ञान कला के बल द्वारा, मैं मात्र जानने वाला हूं, इस बल के द्वारा, मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं, इस बल के द्वारा, पर मेरा कर्ता नहीं है, मैं पर का कर्ता नहीं हूं। ये सारा बल, बल की क्या है? देखो, टोटल बल क्या है? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, ज्ञान मेरा गुण है, और ज्ञान के माध्यम से मैं मात्र जानने का ही कार्य करता हूँ, अन्य में कोई कार्य नहीं करता। ये सारा निर्णय कराया आपको। ये सारा निर्णय क्या है? बल, बल। जैसे आप अपने बच्चे को इनकरेज करते हो, कैसे करते हो? तू कर सकता है, तेरे अंदर कैलिबर है ना, हमें मालूम है कि तू ही ये कर सकता है। देख, तूने पहले भी ऐसा किया था, देख तूने उस क्लास में भी ऐसा किया था, ये तू ये वाला टेस्ट भी पास कर आया था, तूने इस एग्जाम को भी पास किया था नहीं किया था, क्या है तेरे लिए? चुटकी का काम है। और देख, तुझे ये सब आता है नहीं आता? कि हाँ आता है, कर सकता है।
तो क्या कह रहे हैं आचार्य कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। मैं जीव द्रव्य हूँ, जीव पर का कर्ता नहीं है, पर जीव का कर्ता नहीं है। जीव क्या कर सकता है कि मात्र जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इस जानने वाले स्वभाव के बल के द्वारा, अरे स्थिर हो ना, पहचान। क्या पहचान? अपनी शक्ति, अपने बल को पहचान। पहचान समस्त कर्म को छुड़ाकर ज्ञान कला के बल द्वारा, ज्ञान कला के बल द्वारा ये सहज जानना रूप है ना, ये बल है। बल है, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। किस बल की दरकार? जिस बल को पाकर के स्वामी आप हुए भगवान। क्या कौन सा बल था उनके पास? ये वज्र ऋषभ नाराज सेन शरीर का बल था उनके पास, है ना। तीर्थंकर प्रकृति के उदय का बल था उनके पास, है नहीं? तो सो देव झुकते हैं उनके पास, कितना बल होगा? चक्रवर्ती पने का बल था उनके पास, हाँ नहीं था उनके पास कितना बल। और हम तो ये कमजोर आदमी है, एक दिन रोटी ना खाए तो चक्कर आने लगता है। अरे वो वो एक कथा है ना, हनुमान अपनी शक्ति को भूल गया। हिंदुओं में आती है ना कथा, फेमस है, वो टीवी में सब दिखाते हैं, इसलिए मैं वो उदाहरण दे देता हूँ कि वो हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे। तो नल और नील नाम के दो जो उनके साथी थे, उन्होंने उनकी शक्ति को याद दिलाया कि अरे तुम्हारे लिए तो समुद्र लांघना कुछ भी नहीं है, तुम बचपन में सूर्य को मुंह में रख लिया था तुमने। ऐसा उसको याद दिलाते हैं, ठीक है ना। फिर वो जैसे हनुमान जी को एकदम जो याद दिलाते हैं तो उनको अपनी शक्ति याद आ जाती है। तो याद आ जाती है, फिर क्या करते हैं वो समुद्र को ऐसे ऐसे चुटकी में लांग जाते हैं। ऐसे आचार्य देव आपको आपकी शक्ति याद दिला रहे हैं। कह रहे ये संसार सागर क्या है? क्या है जिसे तू लांग नहीं पाया ऐसे चुटकी भर में? एक समय भी जी, स्वभाव सन्मुख जी, तू स्वयं भगवान है भगवान बनकर जी। है ना, एक समय का काम है ये तो। अभी चुटकी भर में लांग जाएगा इस पूरे अनंत संसार को। तो बोले कैसे लांगूंगा मैं कैसे लांगूंगा? तो भूल गया है। क्या भूल गया है? अपनी शक्ति भूल गया। क्या है तेरी शक्ति? बोलो भैया, पहचानो अपनी शक्ति को, क्या है तुम्हारी शक्ति? ओहो, ये जो मात्र जानना सहज भाव है ना, यही मेरी शक्ति है। जिस शक्ति को मैं अनादि से डिनाई करता आया हूँ, डिनाई करता आया। एक इंद्रिय पने में भी जो मेरी पहचान बनी हुई थी, पहचान थी ना, अक्षर के अनंत भाग जितना ज्ञान भी यह प्रदर्शित कर रहा था, ये प्रकाशित कर रहा था, अभिवादन कर रहा था कि मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। अभिनंदन कहा ना, मतिषु तवदी मन पर को, केवल ज्ञान को जीव का अभिनंदन करते हैं, तो ज्ञान स्वभाव का ही अभिनंदन करते हैं। ये अभिवादन कर रहा था, अभिनंदन कर रहा था कि मैं जीव हूं, प्रकाशित कर रहा था अपनी इस सहज ज्ञान कला को, अपने इस सहज ज्ञान भाव को। क्या गया मैं? भूल गया, भूल गया। क्या कह रहे हैं आचार्य? हमारी हमारी शक्ति हमें याद दिला रहे हैं। संसार सागर पार करना है तुम्हें, यहाँ करना है। लगता है ये संसार दुख रूप लगता है या नहीं लगता है? ये तो उनके लिए जिन्हें संसार दुख रूप लगता हो, जिन्हें संसार सुख रूप लगता हो उनके लिए नहीं है ये बात, उनके लिए नहीं है। समझे नहीं समझे? जो तरह संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, है ना। ओ काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। ये क्या करा रहे हैं हमें? हमें समझा रहे हैं कि संसार दुख रूप है। ये शठ है ना जीव, शठ, इसको समझ में नहीं आ रही है बात कि संसार दुख रूप है। दुखी तो है, पर क्या समझ में नहीं आ रहा? संसार दुख रूप है। एक किस्सा होता है, मैंने शायद पहले कई बार सुनाया होगा शायद, क्योंकि मुझे मालूम है मैं सुना चुका हूँ अपने सारे किस्से, फिर भी एक बार हम एक वैरागी के साथ एक घर में भोजन करने गए, ठीक है ना, जबरदस्ती भेजे गए। तो वहां एक माता जी हमारे वैरागी भाई को भोजन करावे, तो उसको एक रोटी पर से और बेचारा कहवे, समझे, है ना। उसको कुछ जो भी खाने को पड़ से साथ में बेचारा कहवे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे पांच छह बार हो गया। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा, तो मैंने उनको बोला माता जी हम एक बात करें, बुरा तो नहीं लगे? बोले क्या? मैंने कहा बेचारे ये नहीं है, बेचारे आप हो। भैया कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा देखो, आपको क्या लगता है इसके घर में रोटी नहीं थी, या इसके घर में केक नहीं था, बिस्कुट नहीं था, इसने क्या नहीं खाया? सब पूछो कि बेटा तूने घर में केक टॉफी बिस्कुट ये तुम खिला रही हो, ये तूने घर में अपने खाया या नहीं खाया? पूछो इसको ये बात। इसने सब खाया है।
और ये सब कुछ छोड़कर यहाँ आया है। और तुम्हारे बेटा बहुत तुम्हारी बात नहीं सुनते होंगे, ये शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, कोई तुम्हारी इज्जत ज्यादा करता नहीं होगा। और तुमको क्या लगता है ये बेचारे हैं, बेचारे तो तुम हो। तुम्हें अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये संसार दुख रूप है। ये वैरागी है, ये मोक्ष के मार्ग पे निकला, इसको संसार दुख रूप दिखाए। और तुम दिन रात निरंतर संसार के दुखों को भोगते हुए भी ये नहीं जान पा रही कि संसार दुख रूप है। कौन हुआ बेचारा? ये बेचारा, तुम बेचारी। बोलो भैया, बेचारा कौन? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? इसके पास तो चारा है, इसको रत्नत्रय का मार्ग मिला है। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं। तो बेचारे तो तुम हो, ये बेचारा नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं रही? और ये शठ को ये याद दिला रहे हैं कि ये यदि आपने तुझे वैसे संसार बताया सागर। नहीं, आपने पहली बार ही बताया है। नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये संसार सागर बहुत ये दुख रूप है, दुख रूप है। ये जिसको ये बात समझ में आई है वो आया है श्री गुरु की शरण में कि मुझे ये संसार सागर से पार करने का उपाय आप बतलाओ, आप बतलाओ। है ना? गुरु जी ने एक भजन लिखा छोटे बच्चे के लिए। वो छोटा बच्चा मंदिर जाता है पहली पहली बार, तो आप लोगों ने सुना होगा। तो माँ से पूछता है कि माँ माँ ये तो बता, माँ माँ ये तो बता। क्या बता? कि पहले प्रभु जी कौन थे? ये जो भगवान बनकर बैठ गए हैं, ये पहले कौन थे, क्या थे? तो माँ कहती है प्रभु भी पहले बच्चे थे, तेरे जैसे सच्चे थे। अच्छा, प्रभु भी पहले बच्चे थे, मेरे कैसे सच्चे थे? तो माँ वो तो हो गए सुखी, मैं क्यों रहता यहाँ दुखी। है ना, समझे? वो भव्य गुरु की शरण में गया, श्री गुरु की शरण में। उसने कहा मुझे तो आप बहुत सुखी दिख रहे हो, वस्त्र आपके पास नहीं, भोजन का आपका ठिकाना नहीं है, और 22-22 परीक्षाएं आप झेल रहे हो, और फिर भी आप मुझे सुखी दिख रहे हो। और मेरे पास 7-7 मंजिला मकान है, इतनी गाड़ी घोड़े सब है, मैं सुखी नहीं हूँ। सुख का मार्ग क्या है? उसको कह रहे सुन, तुझे ये दुख लगता है, संसार दुख रूप लगता है? बोले हाँ। तो इस दुख को जीतने का बल तेरे पास है। क्या है वो बल? समस्त कर्म को छुड़ाकर ज्ञान कला के बल द्वारा, ये बल है तेरे पास, ये बल है तेरे पास। ज्ञान कला का बल। कौन सा ज्ञान कला का बल? ओह, ये सहज जानना जो भाव है, ये मेरा बल है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ये मेरा बल है। इस बल के द्वारा ही, इस बल के द्वारा ही क्या करना? ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य देव उपदेश देते हैं। एक ही ज्ञान करना है तुमको। क्या ज्ञान करना है? कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये ज्ञान करना है। क्या शिवक्षम ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं आप? किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? एक चीज जान ले। क्या जान लूं? कि मैं जानने वाला हूँ, ये जान ले। कह रहे हैं कैसी बात कर रहे हो? आंख वालों से क्या कह रहे हैं? कि तुम्हारे पास आंख है, तुम्हें मालूम ही नहीं, तुम अंधे बने घूम रहे हो। क्या? है ना, ऐसा होता है ना। देखते दे आंख वाला व्यक्ति, अच्छी खासी आंख हो गई, और फिर भी गलत काम करे, तो कहीं टकरा जावे, कहीं गिर जावे, है ना, कुछ नुकसान कर दे, तो उसको क्या कहते हैं? अंधा है क्या? आंख नहीं है। ऐसे आचार्य देव कह रहे हैं ये ज्ञान वालों सुनो, तुम ज्ञान स्वभावी हो, ये जान लो, बस हो गया काम तुम्हारा, और कुछ करना ही नहीं। कि अरे ज्ञान तो है ना मेरे पास, जानता तो हूँ, नहीं जानता, मैं जानने वाला हूँ, तू नहीं जानता। नहीं, हमें तो सब पता है, हम तो सब जानते हैं। नहीं जानता तू सब। सब नहीं जानता तू। क्या नहीं जानता मैं? सब। कि तू ज्ञान स्वभावी है, तू ये नहीं जानता। तो क्षेपशम ज्ञान को ज्ञान मानता है, तो मति श्रुत अवधि आदि को ज्ञान मानता है, तो पर को जानने को ज्ञान मानता है। तू स्वयं को जानता है? स्वयं को जानता है? स्वयं को हमें जानता हूँ ना, मैं हूं ना, मैं हिमांशु, मैं पुरुष, मैं जानता हूँ। नहीं नहीं, तू नहीं जानता, तू नहीं जानता। क्या नहीं जानता तू? कि तू जानने वाला है तो ये नहीं जानता। वह पकड़ में ही बात नहीं। दर्पण ये नहीं जानता कि वह दर्पण है। आंख वालों को ये नहीं पता कि हमारे पास आंख है। आहा, ज्ञान वालों को ये नहीं पता कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। आचार्य क्या कह रहे हैं? वो बल याद दिला रहे हैं। हनुमान को नहीं मालूम, वो बल है ना, उस पे खूब बल है, और उसको नहीं मालूम कि वो बलशाली है उसके पास। कहीं बाहर से नहीं दिया उसको, कहीं बाहर से नहीं दिया। क्या करा? सिर्फ याद दिलाया। क्या याद दिलाया? कि तेरे पास सहज ही ऐसा बल है, सहज ही है, बाय बर्थ है।
ऐसे ही ये ज्ञान स्वभावी आत्मा को, चैतन्य को क्या याद दिला रहे हैं गुरु आचार्य देव? कि तू सहज ही ज्ञान स्वभावी है, ऐसा जान। ऐसा जान, तेरे तेरा ज्ञान गुण है, ऐसा जान। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान बल के द्वारा ही ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य देव क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। उपदेश देते हैं। ज्ञान की कला कहने से यहाँ सूचित होता है कि जब तक पूर्ण कला केवल ज्ञान प्रकट ना हो, मतलब मात्र जानने भाव रूप ये भाव प्रकट ना हो, तब तक ज्ञान तीन कला स्वरूप मति ज्ञान आदि रूप है ना? तीन कला रूप। तीन कला रूप यानी कला तो वहां पे भी जानने की ही है। कला तो वहां पे भी जानने की है, स्वभाव तो वहां पे भी जानने का ही है। कला माने स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव। ज्ञान की उस कला के अवलंबन से वो जो तुझे प्रवर्तमान वर्तमान में प्रवर्तमान जो ज्ञान है, यदि तू उसका अवलंबन लेवे, क्या अवलंबन लेवे? कि मैं सहज जानने वाला हूँ, उसके अवलंबन से, कला के अवलंबन से, ज्ञान का अभ्यास करने से, ज्ञान स्वभाविक चैतन्य में स्थिरता का अभ्यास करने से, मात्र जानने वाला हूँ इस भाव में स्थिर होने का अभ्यास करने से, मात्र जानने वाला हूँ इस भाव का अनुभव करने से केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण कला प्रकट होती है। मात्र ज्ञान स्वभाव ही प्रकट होता है। अर्थात कला प्रकट होती है, पूर्ण कला प्रकट होती है, दैट मीन संसार सागर पार हो जाता है ना? वो हनुमान की शक्ति प्रकट हुई, दैट मीन उसने क्या करा? समुद्र लांग दिया। ऐसी पूर्ण ज्ञान कला प्रकट हो गई, दैट मीन क्या? संसार सागर पार हो गया, बस। और कुछ नहीं करना। क्या करना? ये ज्ञान वालों ये सुनो, तुम ज्ञान स्वभावी हो, ये सुन लो, इसमें स्थिर हो जाओ, इसमें रम जाओ, इसमें जम जाओ। कैसे जानू? कि अभी तो जान रहा है ना, यहाँ जान रहा हूँ, इसी ज्ञान से जानना है। क्या जानना है? कि मैं जानने वाला हूँ। जिस ज्ञान से तू ये जान रहा है ना कि हाँ मैं जान रहा हूँ, इस ज्ञान से यही जानना है कि मैं जानने वाला हूँ। क्या होगा उससे? उससे केवल ज्ञान प्रकट होगा। केवल ज्ञान प्रकट होगा अर्थात पूर्ण कला प्रकट होगी, संसार सागर का अभाव होगा। अब इस गाथा में इसी उपदेश के विशेष कहते हैं। अगली गाथा में, गाथा नंबर 206 में, ये ज्ञान कला के संदर्भ में ही आचार्य कुंद कुंद देव गाथा नंबर 206 में ज्ञान स्वभाव की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? एद महीरदो नित्यम संतुष्टो होई नित्यमेदमहि एदेन हो ही तित्तो ओहदीतु उत्तमम सुखम। उत्तम सुख को प्राप्त होता है। कौन होता है उत्तम सुख को प्राप्त होता है? देखो, एदमहि, इसमें, एदमहि, इसमें, किसमें? गाथा नंबर 202, 203, 204, 205 में जिस ज्ञान स्वभाव की बात कर रहे हैं, इसमें, है ना? वो कंटिन्यूटी में बात कर रहे हैं ना, आचार्य देव कंटिन्यूटी में गाथा लिख रहे हैं। तो एदमही अर्थात इसमें, इसमें अर्थात ज्ञान स्वभाव में। रदो, रदो, रक्त, रदो माने रत होना, अनुभव करना, रत होना। नित्यम सदा, सदा, नित्यम यानी नित्यम, नित्यम, नित्यम यानी नित्य, नित्य माने ऑलवेज। संतुष्टो, संतुष्ट, हो ही, हो, नित्य मेदमही, सदा इसमें ही। क्या कहते हैं? नित्य, दो बार कह रहे, संतुष्ट रहो किसमें? हमेशा, इसमें ही रत रहो। रत रहो अर्थात हमेशा इसका ही अनुभव करो, हमेशा इसी में ही रत रहो, हमेशा ही इसका ही वेदन करो, हमेशा इसमें ही लगे रहो। इसमें, इस ज्ञान स्वभाव में, इस ज्ञान चैतन्य भाव में, हमेशा। हमेशा मतलब जब क्रोध आ रहा हो तब नहीं, जब क्रोध नहीं आ रहा हो तब, जब भूख लगे तब नहीं, जब भूख ना लगे तब, कब? तब। ये 3 से 4 बस। निरंतर जब कुछ बात सतत। जब हमें समझ में ना आए कि आचार्य देव क्या कह रहे हैं, तब हम ज्ञाता दृष्टा हो जाते हैं। और बाकी टाइम तो, बाकी तो हमें पता ही है कौन हमसे क्या कह रहा है और किसको हमें क्या कहना है। उस तब हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा ना? अरे हमेशा, हमेशा तुम चाहते हो तुम्हें कषायों का दुख ना हो, तुम चाहते हो तुम्हें उदय दुखी ना करे, कर्म दुखी ना करे। तो कर्म से बलवान कौन है? ज्ञान स्वभाव। ये कर्म से बलवान है। ये पिछले वाले कलश में कहा ना। तो इसका बल कैसा है? ये कर्मों को हराने वाला बल है। तो तुम चाहते हो कि कर्म तुम्हें बांधे नहीं, कर्मों से तुम्हारे आश्रम ना हुए, संसार सागर ना बढ़े,
और इनके उदय आदि भी तुम्हें परेशान ना करें, ये चाहते तुम? बोले हाँ। तो नित्य इसी में रत रहो, हमेशा इस ज्ञान स्वभाव में ही रत रहो। ए देण इसी से, ए देण इस ही से, हो ही होता है, तित्तो तृप्त, ओहदी होगा, तुहु तेरे उत्तम सुख। इसी में यदि तू तृप्त होगा, किसमें? इस ज्ञान स्वभाव में, तो तेरे उत्तम सुख होगा। आशीर्वाद दे रहे तुमको, आशीर्वाद। आशीर्वाद, जा बच्चा जा, तेरा कल्याण हो। क्या कल्याण हो? कि गुरु शरण में गए तुम और तुमने किसी दुख का उपाय पूछा, और महाराज गुरु ने तुमको उसका उपाय बतलाया, उस दुख से निवारण का उपाय बतलाया कि ठीक है प्रभु, जो आज्ञा तहत जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो क्या कहेंगे वो बदले में? जा तेरा कल्याण हो, है ना? ऐसे कहेंगे ना। ऐसे ही श्री गुरु ने संसार सागर से निकलने का मार्ग बतलाया। क्या मार्ग बतलाया? कि ये ज्ञान स्वभाव वालों, ज्ञान स्वभाव का ही निर्णय करो, उसका ही आनंद करो, उसका ही वेदन करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? उत्तम सुख होगा, तुम्हें जाओ। उत्तम सुख होगा अर्थात तुम्हें भी वही मोक्ष पद की प्राप्ति होगी, जिस मोक्ष पद की प्राप्ति का उपाय मैं स्वयं कर रहा हूँ। जिस मोक्ष पद की प्राप्ति का उपाय स्वयं अनेकों तीर्थंकर कर चुके हैं। क्या होगा? तुझे वह सुख प्राप्त होगा, सहज ही प्राप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यदि तू नित्य सदा ही, कितना छोटा सा काम बता रहे हैं, है ना? और कुछ भी नहीं है, सहज ही है, सुलभ ही है, हो ही रहा है, मात्र जानने रूप प्रवृत्ति ही रहा। चक्कर को मीठा होने के लिए क्या करना है? नहीं करना। ऐसे ही मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, होना नहीं है, मात्र जान रहा है। जो सहज ज्ञान स्वभाव प्रवर्तमान है प्रवाह रूप से, इसको जानना है। इसमें जो स्थिरता होती है, जो इसमें संतुष्ट होता है, किसमें संतुष्ट होता है? पुण्य के उदय में। पुण्य के उदय में नहीं, तो फिर किसी चीज में तो जो हमारी हमारी ज्ञान बात कोई स्वभाव मान में लेवे उसमें। मैं ज्ञान एक स्वभाव ज्ञान स्वभाव में कि मैं गायक हूँ। उसमें कैसी संतुष्टि? संतुष्ट तो उसमें आता है मजा, कोई हमारी बात माने, हमारी वाहवाही करे, सारे कार्य हमारे अनुकूल हो, तो कुछ मजा भी आए। इसमें ज्ञान ज्ञान में क्या मजा? ज्ञान स्वभाव में स्थित रहने में क्या मजा? इसमें हो भैया संतुष्ट। हम बहुत संतुष्ट हैं भैया। हो ना संतुष्ट? या नहीं हो? नहीं हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा स्वाध्याय करते हैं, हम बहुत संतुष्ट हैं। हम बहुत संतुष्ट हैं। अरे भैया, जो ज्ञान स्वभाव में संतुष्ट होती, ज्ञान स्वभाव में जो तिष्ठते हैं, सम्यक प्रकार से तिष्ठते हैं, संतुष्ट। संतुष्ट समझ रहे हैं? सम्यक प्रकार से तिष्ठना, विराजना, स्थिर होना, उसका अर्थ होता है संतुष्ट। तिष्ठना किसमें? किसमें? जो जो जिससे संतुष्ट है। मान लो कोई भोगों में संतुष्ट है तो भोगों में तिष्ठा है। समझे नहीं समझे? कोई मान में संतुष्ट है तो मान में तिष्ठा है। जो ज्ञान में संतुष्ट है, वे ज्ञान में तिष्ठित हैं, अर्थात स्थित हैं, संतुष्ट। तो क्या तृप्त कहते क्या है, हैं? बता रहे? एदमहि। संतुष्ट और समय प्रकार से तृप्त है, ना। तृप्त। हाँ, सम्यक प्रकार से तृप्त होना, सम्यक प्रकार से तिष्ठना, स्थित होना, है ना? एदमहि रदो नित्यम संतुष्टो हो ही नित्यमेदमहि, एदेन हो ही तित्तो, इस ही में रहो हमेशा तृप्त, हो हदी तू है उत्तम सौखम, तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इसे से ही बन तू तृप्त उत्तम, सौख्य हो जिससे तुझे। है, एकमात्र उपाय है सुखी होने का, दो नहीं है। मार्ग कितने? दो। दो, मिथ्या दृष्टि के अलग और सम्यक दृष्टि का अलग, संसार में अलग और मोक्ष मार्ग अलग है, ऐसे ही ना? बोले सुखी होने का एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग। क्या मार्ग है? ज्ञान स्वभाव को पहचाने, उसमें संतुष्ट रहे, उसमें तिष्ठ है, उसमें स्थित रहे। यही एक अन्य और कोई मार्ग नहीं। जा, तुझे उत्तम सुख होगा, तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा। तो क्या कहते हैं? गाथार्थ। हे भव्य प्राणी, तू एतस्मिन, इसमें,
इसमें अर्थात ज्ञान में, ज्ञान स्वभाव में। नित्यम, नित्य। रतः, रत अर्थात प्रीति वाला हो, रत रहे, रमण कर, उसकी रुचि कर, उसकी प्रीति कर, है ना। परद्रव्यन्ते, भिन्न, आप में, सम्यक, रुचि, भला है। अभी थोड़े दिन पहले समझा था ना, रुचि, रुचि के बिना नहीं बनेगा काम, रुचि चाहिए इसके लिए, प्रीति चाहिए, इससे ज्ञान स्वभाव की प्रीति होनी चाहिए, उसकी रुचि होनी चाहिए, तो मजा आना चाहिए, वही मैं हूं ये निर्णय होना चाहिए, तब बनेगी बात। हे भव्य प्राणी, तू है तस्मिन, इसमें, नित्यम, नित्य, रत अर्थात प्रीति वाला हो, एतस्मिन इसमें, नित्यम नित्य, संतुष्ट भव, संतुष्ट हो, और एतेन इसमें, तृप्त भव, तृप्त हो, इसकी प्रीति कर, इसमें संतुष्ट हो, इससे से तृप्त हो। क्या करना, तृप्ति भी ज्ञान स्वभाव में, संतुष्टि भी ज्ञान स्वभाव में, प्रीति भी ज्ञान स्वभाव में। जिसमें प्रीति होती है उसमें तृप्ति भी होती है, उसकी प्राप्ति में तृप्ति भी होती है। ऐसा करने से तुझे उत्तम सौख्यम, उत्तम सुख, भविष्यति अर्थात होगा, तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी ऐसा करने से। ऐसा करने से तुझे मोक्ष होगा, ऐसा करने से कर्म निर्जरा होगी, संसार सागर का अभाव होगा, अनंत सुख का मार्ग प्रकट होगा। हे भव्य, इतना ही सत्य परमार्थ स्वरूप आत्मा है, अर्थात इतना ही परम पदार्थ इस आत्मा का स्वभाव है, इतना ही आत्मा है बस, और कुछ आत्मा नहीं है। यह अनंत गुणात्मक आत्मा को जानने के लिए अनंत गुण याद करने की आवश्यकता नहीं है, अनंत गुण भी जानने की आवश्यकता नहीं है। एक ज्ञान स्वभाव का यदि तू निर्णय करता है, इतना ही आत्मा है, इतना ही है। क्या समझे? 47 शक्तियां समझ में नहीं आ रही भैया? अरे इतना ही आत्मा है, एक ज्ञान स्वभावी इतना ही आत्मा शिवभूति महाराज को कौन से अनंत गुण याद थे, क्या याद था? है। हाँ, कुछ नहीं था, है ना। तो कहते हे भव्य, इतना ही। लेकिन ये समझो, ये उसके लिए है जो नित्य ज्ञान स्वभाव में रत होगा। यदि तुम नित्य भोगों में रतोगे तो तुम्हारे लिए नहीं है उपदेश कि हाँ भैया हम 15-20 मिनट 1 घंटा तो ज्ञान स्वभाव में रत रहेंगे और बाकी। अरे भैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गड़बड़ कर दी तुमने तो। हम कह रहे हैं नित्य माने ऑलवेज, ऑलवेज, ऐसे नहीं, छूटना नहीं इससे। किसकी दृष्टि नहीं छोड़नी, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि नहीं छोड़नी। कोई अपमान करे, कोई मान करे, पुण्य का उदय हुए सो पाप का उदय हुए, किसकी दृष्टि नहीं छोड़नी, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि नहीं छोड़नी। थोड़ा प्रैक्टिकल बताओ भैया, इसका हाँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ये सब तुम यही चूके और करनी काम काम गया। हाँ यही देखो करनी सुनो, है। एक उदाहरण देता हूँ, एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ, सुनो। अच्छा उदाहरण तो नहीं है लेकिन ठीक है, याद आ रहा है, दिमाग है भैया, क्या कहे। ओ देख भावे मेरा, ठीक। तो एक टीवी पे एक सीरियल आता था, विक्रम और बेताल। हमने देखा है ना। हाँ, मुझे पता है, देखा है सबने, मैंने भी देखा है, तो बचपन में देखा है। तो उसमें एक बेताल होता है, वो विक्रम के कंधे पे बैठा होता है, और उसकी एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है? कि तू बोला और मैं उड़ा, है ना, ये शर्त होती है ना उसकी। तू नहीं, जवाब नहीं देगा तो गर्दन काटूंगा, और बोला तो उड़ उड़ जाऊंगा। तू बोला और मैं उड़ा। ऐसी ये ज्ञान स्वभाव कह रहा है, इसकी एक शर्त है। क्या स्वभाव की इसकी शर्त है? यदि तुमने मेरी तरफ देखा नहीं तो तुम दुखी हो जाओगे, मैंने तुम्हारी गर्दन कलम। क्या कहा? मेरी तरफ तुमने, ये कंधे पे बैठा है हमारे साथ, निरंतर हमारे साथ चल रहा है। यदि तुमने मेरी तरफ नहीं देखा, किसकी तरफ नहीं देखा, ज्ञान स्वभाव की तरफ नहीं देखा, तो तुम्हारी गर्दन कलम, कलम इन सेंस अब तुम संसार सागर में भटको जाओ। और यदि तुम्हें सुखी होना है, सुखी होना है तो क्या करो? कि मेरी ओर देखो। अब हमने कहा कि ठीक है भाई, हम तेरी ओर देखेंगे पक्का। अब ये कह रहा है, अच्छा मेरी ओर देखोगे, अभी तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। तो कैसे परीक्षा होगी तुम्हारी? अब कर्म का उदय आएगा, कैसा? कभी पाप कर्म का उदय आएगा, कभी पुण्य कर्म का उदय आएगा। वो नई नई कहानी सुनाता ना बेताल, उसको फिर सवाल पूछता है। ऐसे पाप का उदय आएगा, पुण्य का उदय आएगा, कोई तुम्हारी मानेगा, कोई तुम्हारी नहीं मानेगा, कभी मान होगा, कभी अपमान होगा, और तुमने जैसे ही उस मान अपमान की ओर देखा, क्या होगा? ये ज्ञान कला उड़ जाएगी। और क्या हो जाओगे तुम? तुम्हारी गर्दन कलम, यानी तुम दुखी। क्या नहीं करना? जितना अभी कुछ भी हो जाए, उपसर्ग हो जाए, बोले कितना बड़ा उपसर्ग हो जाए, सर पे सिगड़ी जले सियाल नहीं खावे, इतने भी उपसर्ग हो जावे तो क्या नहीं करना? तो मेरी इस तरफ से दृष्टि मत हटाना। यदि तुमने ऐसा किया तो बोले क्या होगा? तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, जा तुझे मोक्ष होगा।
पाठ कर्मों की निर्जरा होगी तुझे, होगी। संसार सागर को पार करेगा तो तिरेगा, शिरोधार्य, संसार के सिर पे विराजमान होगा, अर्थात अष्टम वसुधा, सिद्धत्व की तुझे प्राप्ति होगी। क्या करना है, क्या करना है? अनेकों प्रकार के उदयों में, है ना, वो जो पांच ज्ञान सतत वर्तते हैं, उस अनेक प्रकार के जो उदय संसार में वर्तते हैं, द्रव्य क्रम, भाव क्रम और नो क्रम की अटकन में क्या देखना है? एक नित्य 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 इस ज्ञान स्वभाव की ही तुझे दृष्टि करनी है, इतनी ही हमारी शर्त है। अच्छा, और ये कार्य मुझे कितनी देर तक करना है? बोले तो एक दो समय भी कर ले तो बहुत है, वैसे अंतर मुहूर्त मात्र करना है, ठीक है ना। अब ये अंतर मुहूर्त वाली बात तो हम बाद में कहेंगे, समय दर्शन की अपेक्षा से कहते हैं दो समय करना है बस, दो समय। दो समय के लिए क्या करना है? एक ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करनी है बस। दो समय मतलब 2 सेकंड, अरे 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में संख्यात आवली, वो संख्यात आवली में जो एक आवली है उसमें असंख्यात समय, उन असंख्यात समयों में से दो समय। ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैं चुटकी में कर लूंगा। ये तो जो हो गया क्या क्या समझे? बोले बस दो समय करना है। क्या करना है दो समय? इस समस्त प्रकार के उदयों की दृष्टि छोड़कर, द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो क्रम की दृष्टि छोड़, और एक सतत इस ज्ञान स्वभाव की दृष्टि तुझे करनी है। कितनी देर के लिए? दो समय के लिए टिकानी है, वो बस तेरा काम पूरा। बोलो भैया कितना मुश्किल काम है? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? 2 सेकंड नहीं, दो समय। दो समय समझे ना? क्या कहते हैं कि हे भव्य, इतना ही सत्य परमार्थ स्वरूप आत्मा है, इतना ही है, जितना यह ज्ञान है, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में ही सदा ही रति, रति माने प्रीति, प्रीति अर्थात रुचि प्राप्त कर, इसी में रति कर, इसी की प्रीति कर, इसी को प्राप्त हो। इसको, एक ज्ञान स्वभाव, ठीक। इतना ही सत्य कल्याण है, इतना जितना यह ज्ञान है, बस इतना ही सत्य है। यही कल्याण का मार्ग है। क्या? ये जो ज्ञान है ना, सहज ज्ञान की धारा जो वर्त रही है, बस ये यही एक सत्य है, यही एक मार्ग है, यही कल्याण है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र से ही सदा ही संतोष को प्राप्त कर। किससे संतोष को प्राप्त कर? दुश्मन से बदला लेके संतोष को प्राप्त कर। गाली का जवाब गाली से नहीं, गोली से देकर संतोष को प्राप्त कर, है ना, ऐसे ना? नहीं, पुण्य के उदय ज्ञान से स्वभाव संतोष को से। प्राप्त कर, ज्ञान स्वभाव से। हाँ, यह याद रखना, भूलना नहीं, ज्ञान स्वभाव से मतलब समझ गए ना? ज्ञान स्वभाव से, ज्ञान स्वभाव से। तो अकृत पुण्य का, अकृत पुण्य की कथा तो सुनी होगी आपने, अकृत पुण्य, है ना? सुनिए, नहीं सुनी? अकृत पुण्य नाम का एक जीव था, फिर वो बाद में सकृत पुण्य के नाम से जन्म लेता है ना? उसके बहुत पाप का उदय, बहुत, वो इतने उसके पाप का उदय कि कोई उसको लाइक नहीं करता, और कोई उसका कार्य नहीं बनता, है ना। उसके 7 भाई होते हैं, जो 6 भाई होते हैं वो उसको घर से निकाल देते हैं, और जाने क्या क्या उसके जीवन में बहुत हुआ वो होती है। मुनि संघ में चले जाते हैं, फिर वो मुनि संघ में चला हाँ जाता है। हाँ, हाँ, फिर आहार पानी का अच्छा वो हो जाता है, वहां से वो अपना। हम्म, हम्म, है ना। अब वो सारी कहानी है, हम तो ये बतला रहे हैं कि अकृत पुण्य जैसा तो तुम्हारा उदय सुना नहीं है ना। दो, कहानी सुना दो थोड़ी सी। तो अब ये कहानी कथा तो हमने नहीं पूरी सुनी। याद भी नहीं है मुझे, बस इतना समझो कि उसका उदय बिल्कुल भी नहीं, जरा भी नहीं। और फिर मुनिराज की शरण में जाता है, वहां जाके मुनिव्रत आदि का पालन करता है, मुनिव्रत आदि का पालन करके, मुनिव्रत आदि का पालन करता है, मूल बात तो यह है, उस एक ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करता है, सम्यक दर्शन प्रकट करता है। क्या क्या निर्णय करता है? ये जो उदय आदि है ना, उदय आदि, ये मेरा भाव स्वभाव नहीं, उनमें नहीं तिष्ठता, जिसमें तिष्ठता आ रहा था उसमें नहीं तिष्ठता, अपने ज्ञान स्वभाव में तिष्ठता है। क्या होता है फिर उसके, उसके फिर पुण्य के पुण्य का उदय चलता रहता है, फिर वो 10-15 भाव जो उसके रहते हैं, फिर वो सतत पुण्य के उदय के रहते हैं। रोचक कहानी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें प्रीति कर, इसमें रुचि कर का मतलब समझो ध्यान से, है ना। कोई किसी भी प्रकार का उदय आवे, द्रव्य क्रम और भाव क्रम और नो क्रमों में कोई स्थिति बने, कैसे भी परिणाम हो, कैसे भी, क्या नहीं कर, इनकी दृष्टि मत कर, इनकी दृष्टि मत कर। किसकी दृष्टि कर? एक सतत ज्ञान स्वभाव की ही दृष्टि कर, यही एक मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है, मतलब और इसमें यही एक गौण कर मौका दो है। उपयोगी से। हाँ, सब कुछ छोड़ दो, गौण क्या कर दो, छोड़ दो, हमें तो दबाना भी नहीं, हमें तो छोड़ना है।
एक स्वभाव की ही मात्र दृष्टि करनी है, और कह रहे एक एक ही मात्र चांस है ये चांस, फिर आगे चांस भी नहीं मिलेगा। अभी नदी का प्रवाह मंद है ना, याद है टोडरमल जी का उदाहरण, अभी नदी का प्रवाह मंद है, ये एक चांस है। जहां तुमने ये काम किया तो ठीक है, आगे नदी का प्रवाह तीव्र हुआ, फिर नहीं योग्य निमित्त मिला, फिर क्या होगा बोलो भैया। यही यही एक चांस है। क्या एक चांस है? कि तू सारी चीजों से अपनी दृष्टि को हटा, अपनी सारी शक्ति को समेट, सारी शक्ति को समेट अर्थात पूरे योग उपयोग को समेट कर एक ज्ञान स्वभाव में स्थिर कर ले, बस। कितने समय के लिए? 2 समय के लिए, 2 समय मात्र के लिए, बस। इससे अधिक नहीं। क्या हो जाएगा तेरा? जा तेरा कल्याण हो, तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। आचार्य देव कह रहे हैं तित्तो होवति तो उत्तम सुखम, या तुझे सुख की प्राप्ति होगी। हे भव्य, इतना ही सत्य परमार्थ स्वरूप आत्मा है जितना ये ज्ञान है। ऐसा निश्चय करके अर्थात निर्णय करके, ऐसा जान के, ऐसा निर्णय करके ज्ञान मात्र में ही सदा ही रति प्राप्त करो, ज्ञान स्वभाव में ही रुचि करो। जैसे हमने निर्णय किया ना कि धन में सुख है, तो हम टोटल टोटल उपाय क्या करते हैं? धन प्राप्ति का, धन में सुख है, ये निर्णय किया। ऐसे ही आत्मा में सुख है निर्णय करके टोटल उपाय है इस ज्ञान स्वभाव में स्थित होने का करो। ऐसा, ऐसे ढुलमुल वाला नहीं, कभी धन में सुख है कभी अन्य सुख है, नहीं, ये निर्णय किया, ऐसे निर्णय करो ज्ञान स्वभाव में सुख है, ऐसा निर्णय करो। निर्णय करो अर्थात स्वाध्याय आदि के बल से, प्रश्न आदि के, है ना, चिंतन अनुप्रेक्षा आदि से निर्णय करो, निश्चय करो। लिखा नहीं, जितना यह ज्ञान है ऐसा निश्चय करके, निश्चय करके श्री गुरु की शरण में जाके उनके उपदेश को सुन के, उनके उपदेश को ग्रहण करके, चिंतन करके, अनुप्रेक्षा करके, मनन करके निर्णय करो। क्या निर्णय में पहुंचे भैया? 20 साल के स्वाध्याय में क्या निर्णय में पहुंचे? इस निर्णय में पहुंचे कि भैया पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, हम तो इस निर्णय पे पहुंचे। विरले ही जीव सब में दर्शन को प्रकट करते हैं, हम इस निर्णय पे पहुंचे। और कुछ शायद इस निर्णय पे पहुंचे हो कि जो केवली के ज्ञान में झलका है वही होता है, वही होगा, प्रत्येक पर्याय खचित है, इस निर्णय पे पहुंचे। क्यों इस निर्णय पे पहुंचे? ये ये सब निर्णय बेकार है, और उल्टा नहीं पकड़ना। कर्मबद्ध पर्याय की स्वीकृति किसको कहा आचार्य देव ने? किसको है? जिसको स्वभाव की स्वीकृति है उसको कर्मबद्ध पर्याय की स्वीकृति। जिसको मात्र कर्मबद्ध पर्याय की स्वीकृति है उसे ना कर्मबद्ध पर्याय की स्वीकृति है ना स्वभाव की स्वीकृति। पकड़ में ही बात मैंने क्या कहा? अभी समझ में ही बात? किस निर्णय पे पहुंचे? ये होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता कहता हूं। हम तो इस निर्णय पे पहुंचे, गलत निर्णय पे पहुंचे बेटा, सही निर्णय पे नहीं पहुंचे आप। आगम में तो लिखा है, हाँ लिखा है, लेकिन गलत निर्णय पे पहुंचे हो। क्यों लिखा है? किसके लिए लिखा है? क्या निर्णय कराने के लिए लिखी थी वो बात? इसका निर्णय कराने के लिए कहा था तुमसे कि तू एक भी पर्याय का करता नहीं है, सभी पर्याय खचित है, क्रमबद्ध पर्याय, सर्वज्ञ तो शक्ति सर्वज्ञता, ये किसके लिए बतलाई थी? इसका निर्णय कराने के लिए बतलाई थी। कुछ बात समझ में नहीं रही? गलत निर्णय पे पहुंचे हो यदि तुम इस निर्णय पे पहुंचे हो कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जब होनी है तब होगी, हम इस निर्णय पे पहुंचे, गलत निर्णय पे पहुंचे। उल्टा नहीं पकड़ना। यहाँ पे हम जब बड़े सहज हैं भैया, हम बड़े सहज हैं। कैसे सहजता है तुम्हें? हम सहज, अब जो हो रहा है सो हो रहा है, हम सहज हैं, हम सहज हैं। अब हम सहज भय, कैसे भय भाई? तुम सहज ज्ञान स्वभाव का निर्णय किया तुमने कि नहीं, तो कैसे सहज हो गए तुम? ऐसे कैसे सहज हो गए? ये हमें सर्वज्ञता का भरोसा है, नहीं है तुम्हें सर्वज्ञता का भरोसा? सर्वज्ञता का भरोसा किसे है? जिसे ज्ञान स्वभाव का निर्णय है, उसे सर्वज्ञता का भरोसा। तुमने उल्टा निर्णय किया है, सही निर्णय नहीं किया, विपरीत निर्णय है ये। तो उल्टा नहीं पकड़ना भैया, मेरी बात ध्यान से समझना। यदि तुम इसी निर्णय पे पहुंचे हो तो गलत निर्णय पे पहुंचे हो, यदि तुम इसमें संतुष्ट हो तो गलत जगह संतुष्ट हो भैया। सावधान। क्या सावधान? ऐसा निश्चय करके अर्थात स्वरूप को समझ के निर्णय करके समस्त स्वाध्याय का क्या निचोड़ निकाला कि मैं करता नहीं हूं। तो क्या हो तुम? ज्ञाता हूं, ये निर्णय है। मैं करता नहीं हूं, ये तो आधा रास्ता है, पूरा नहीं हूं अभी रास्ता, रास्ता पूरा करो।
मैं ज्ञाता हूँ। वो जो मैं ज्ञाता हूँ उस ज्ञान स्वभाव का तुमने आनंद किया, वेदन किया, अनुभव किया? बोले नहीं किया। तो बोले तुमने रास्ता प्राप्त नहीं किया। मत हो, वो अन्य किसी जगह पे संतुष्ट होने से मना कर रहे हैं ये इस गाथा में। अन्य किसी भी जगह पे संतुष्ट होने से, रत होने से, रति करने से, तृप्त होने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज्ञान स्वभाव में ही रुचि करो, एक ज्ञान स्वभाव में ही संतुष्ट हो, एक ज्ञान स्वभाव से तृप्त हो। तृप्त, तृप्त हो मतलब क्या होता है? तृप्त का मतलब बोलो भैया। तृप्त, प्यासे को पानी पिलाएंगे तब तृप्त होगा, या पानी दिखाएंगे तब तृप्त होगा? संतोष, संतुष्टि का अनुभव, बोलो। तृप्त, तृप्त अनुभव, अनुभव, अनुभव। प्राप्ति। तृप्ति का मतलब होता है प्राप्ति। समझे? प्यासा है, बहुत प्यासा है, और तुम उसके आगे शरबत का व्याख्यान कर रहे हो, तो बोलो भैया तृप्त हो जाएगा ना? वो तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कब होगा तृप्त? वो शरबत प्राप्त करके, भैया, वो पानी, वो जल को प्राप्त करके, वो तृप्ति। हाँ बोलो भैया, कौन बोला? भैया ऐसा कह सकते हैं ना अब, हम इसमें कि ज्ञान स्वभाव के दृष्टि के बिना ये जो बाहर के सारे निर्णय व्यर्थ है। है तो वो तो मतलब है जो ही, हम वो तो ऐसा आचार्य मानते हैं देव ने कि कहा ही है। कहा ही है, सर्वज्ञता वितरागता हितोपदेशता आदि किसी का, पूरे आगम में किसी का निर्णय नहीं हुआ यदि एक ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं हुआ। निर्णय का अर्थ क्या है? निर्णय का अर्थ ही अनुभव है ना? देखो, सम्यक दर्शन, मैंने अभी जो कर्मबद्ध पर्याय के संदर्भ में कहा, तो कर्मबद्ध पर्याय की स्वीकृति में भी तो समझाया ना कि किसको है स्वीकृति? जो कर्मबद्ध पर्याय अपने के ज्ञान स्वरूप स्वभाव को के जानता विषय में। है उसको स्वीकृति है, ये जो स्वभाव को जानता है उसको कर्मबद्ध पर्याय की स्वीकृति। जो स्वभाव अपने को स्वभाव जानता के है स्वभाव को वो जानता जानता है है। जो हाँ, हाँ, और तुम तृप्त कहाँ हो गए? अब वो तो सम्यक दर्शन की पर्याय खचित है, और वो जब होना होगी तब हो जाएगी। हम तो सहज है, अब तो भैया अब सहज है हम। सहज नहीं हो तुम, मिथ्या दृष्टि हो। ठीक तुम है, गलत, क्लियर हो तुमने गया। सारा निर्णय गलत निकाला है। टोटल का टोटल निर्णय गलत है तुम्हारा। क्यों? वो क्या कह रहे हैं आचार्य? इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त उत्तम, सौख्य ही जिससे तुझे, इससे है उत्तम सुख। इसमें होनी थी तृप्ति, तो कहाँ हो गए हम तृप्त? किधर तृप्त हो गए हम? जब क्षम ज्ञान में तृप्त हो गए, व्रत उपवास बल आदि में तृप्त हो गए, स्वाध्याय आदि में तृप्त हो गए, है ना? ऐसे कितने सारे मुमुक्षु जन है, स्वाध्याय में ही तृप्त है बस। भैया वो फिर निश्चय भाषी में आ जाएगा ना, जो सिर्फ क्रमबद्ध पर्याय में तृप्त हो रहा है तो। आभास तो उसको कोई सा भी हो, हम तो इतना जानते हैं मिथ्या, मिथ्या दृष्टि है। और निश्चयभाषी है, व्यवहाराभासी है, उभयाभाषी है, तो आपको समझाने के लिए नाम है, ये तो है ना। एक ही जीव कभी निश्चयभाषी हो जाता है, यही उपयोग के बल से कभी व्यवहाराभासी हो जाता है, यही कभी उभयाभासी हो जाता है। हम ही कोई एक जीव सतत निश्चयभाषी रहता हो ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि, जैन मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि इंसान जैन मिथ्या दृष्टि, जो जैन मिथ्या दृष्टि है वे कभी निश्चयभाषी हो जाते हैं, कभी उभयाभासी हो जाते हैं, कभी व्यवहाराभासी हो जाता है। होता ही है वो, तो क्यों? मिथ्यात्व का स्वरूप है ऐसा, ऐसा मिथ्यात्व का स्वरूप ही है। जब तक सही निर्णय नहीं करेगा तो तब तक क्या करेगा? किसी ना किसी आभास में ही रहेगा, किसी ना किसी धोखे में ही रहेगा, मिथ्यात्व के किसी ना किसी भाव में ही रहेगा। कब नहीं रहेगा मिथ्यात्व में? कब नहीं रहेगा? जब जब तक अपने ज्ञान स्वभाव को स्वभाव में जानेगा। रुचि नहीं करेगा, तृप्त नहीं होगा, तिष्ठ नहीं होगा। समझे ना? ऐसा तो कोई इसी बात में तृप्त है, संतुष्ट है कि मैं 4-5 घंटे स्वाध्याय करता हूँ, मैं गुरुदेव को पढ़ता हूँ, मुझे मालूम है कि गुरुदेव ने कब कहाँ क्या क्या कहा है। यदि इसमें तृप्त हो तो गलत जगह तृप्त हो। मंद कषाय में तृप्त है। अब मुझे क्रोध नहीं आता, अब मुझे कोई कुछ भी कहे मुझे क्रोध नहीं आता, कोई मुझे अपशब्द कहता हो मुझे बुरा नहीं लगता, मेरा कितना भी सम्मान करो मुझे सम्मान में रुचि नहीं है। यदि तुम इसमें तृप्त हो तो सही जगह तृप्त नहीं है, तुम मंद कषाय में तृप्त हो गए। मंद कषाय में तृप्त हो गए। कितनी मंद कषाय में? द्रव्यलिंगी के साथ भी ऐसा होता है। क्या होता है? शरीर के खाल उतारो, नमक लगाओ तो आंख का पोरवा लाल नहीं करता।
नाल नहीं करता इन सेंस किसी ने मेरा बुरा किया है ऐसा विकल्प भी नहीं करता। नहीं, ग्रेविक जाने की शर्त है ये, यदि उसको करता माने ना, सामने वाले को मेरा बुरा करने वाला ऐसा माने, तो ग्रेविक उत्पन्न नहीं होगा। कहाँ तृप्त है वो? मंद कषाय में तृप्त है। यदि तुम इसमें आत्म तृप्त हो गए, अब भैया पहले तो हम बहुत गुस्सा करते थे, बहुत क्रोध करते थे, और ऐसा करते थे और वैसा करते थे, और जब से स्वाध्याय किया है तब से क्या हुआ? तब से हमारी कषाय मंद हो गई। अब पंडित टोडरमल जी की भाषा में गए तो इतना किया तो शाबाश, परंतु इतना किया तो शाबाश, मैंने तीव्र कषाय से तुम मंद कषाय में आ गए, शाबाश। तुम्हें आगम की स्वाध्याय की खबर नहीं थी, तुम आगम और स्वाध्याय करने लगे, आगम की तुम्हें खबर हुई, शाबाश। परंतु संतुष्ट तो नहीं हो गए तुम वहां पे, रुक तो नहीं गए तुम वहां पे, वही वही तृप्त तो नहीं हो गए, स्थिर तो नहीं हो गए। यदि हो गए तो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव को उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। मंद कषाय में कोई सुख थोड़ी है, तुमने अभी सुख की प्राप्ति नहीं की। तृप्ति पहचानो अपनी कि हम कहाँ तृप्त हैं, कहाँ संतुष्ट है, कहाँ हमारी किस चीज में हमारी रुचि है। समझे नहीं समझे? पहले हमें करणान योग समझ में नहीं आता था, अब हमें समझ में आने लगा है। बहुत अच्छी बात है, इतना किया तो शाबाश, परंतु तृप्त तो नहीं हो गए, संतुष्ट तो नहीं हो गए। बोलो भैया। रत तो नहीं हो गए, बोलो। क्योंकि शर्त यही है, एक ही मार्ग है, दो मार्ग नहीं है ना। क्या है? इसमें सदा, सदा, ऑलवेज रतिवंत बन। गुरुदेव ने हजारों बार समय सार, चलो हजारों में ज्यादा कहूं तो कई सौ सैकड़ों बार समय सार जी पढ़ा, तो समय सार में रथ थे ना गुरुदेव? बोलो। हाँ, समय सार में रथ थे, समय सार, ज्ञान स्वभाव में रथ थे। जो ज्ञान स्वभाव में रत होते हैं वो एक बार पढ़े, हजार बार पढ़े, 10,000 बार पढ़े, पढ़ते हैं। क्या लगता है ना, जिसमें रत है उसकी बात सुहाती है ना, उसकी कथा सुहाती है, उसकी आचार्य देव इतनी जगह जगह उस ज्ञान गुण की इतनी महिमा गा रहे हैं, अच्छा लगता है क्योंकि उस ज्ञान स्वभाव में रत है। देखो, स्वाध्याय का अर्थ स्वाध्याय में रत होगे तो काम नहीं बनेगा, ज्ञान स्वभाव में रत रहोगे और फिर स्वाध्याय करोगे तो काम बनेगा। मुनिराज नित्य रत हैं, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। बस दो ही काम है उनके, ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान। किसमें, किसमें रत है वो? किसमें रत है वो? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान स्वभाव में रत है, ज्ञान स्वभाव में रत, ज्ञान स्वभाव में संतुष्ट है, ज्ञान स्वभाव में तृप्त है। ज्ञानी सदैव ज्ञान स्वभाव में ही तृप्त रहते हैं, तभी तो। बोलो कितनी देर लगती है छोड़ने में? कितनी देर लगती है ज्ञानियों को? शेर सुदर्शन है, सुकमाल मुनि है, अन्य अन्य है जो पंचम काल के अंत अंत में हुए हैं, कितनी देर लगी? ज्यादा देर नहीं लगती। जहां तृप्त है, जहां जिसकी रुचि है, जैसे ही उसकी प्राप्ति होना जानते हैं, जैसे ही है ना, बंदर होता है ना, बंदर, उससे अपने उसके हाथ में मान लो तुम्हारा चश्मा या पर्स हो, तो छुड़वाना है तो क्या देना पड़ेगा? वो बंदर की रुचि की कोई वस्तु देनी पड़ती है। तो जैसे उसकी रुचि की कोई वस्तु से प्राप्त होती है, तो क्या करता है वो? तुरंत वो जो उसके हाथ में वस्तु है छोड़ देता, तुरंत छोड़ देता है। उसको कितनी देर लगेगी? और जो उसकी रुचि की वस्तु है उसके हाथ से आप छुड़ा नहीं सकते। मालूम है बंदर, बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं मालूम है? वो बंदर पकड़ने वाले बंदर के सामने जानबूझ के एक छोटा छेद में खाने का कुछ सामान रखते हैं। वो बंदर देख लेता है कि इसके अंदर कुछ इन्होंने सामान रखा है, तो बंदर उसमें हाथ डालता है, ऐसे सामान पकड़ता है, मुट्ठी बंद। अब मुट्ठी बंद होने से छेद से बाहर हाथ नहीं आएगा, वो पकड़ा जाता है, पर मुट्ठी नहीं खोलता, मुट्ठी नहीं खोलता। क्या समझे? कैद पसंद है उसे, कैद हो जाता है वो जीवन भर के लिए, परंतु जिसकी उसे रुचि है उसे नहीं छोड़ता। ऐसे ही संसारी को भोगों की रुचि है। पंडित टोडरमल जी कह रहे झपट्टे मारता है, दुखी रहता है, परंतु भोगों की दृष्टि नहीं छोड़ता। मुनिराजों को, ज्ञानियों को किसकी किसकी दृष्टि? ज्ञान स्वभाव की, उसकी रुचि है, उसमें तृप्त है। तो जैसे ही वह ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करते हैं या उन्हें वह प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, नजदीक होता हुआ, स्थिरता बढ़ती हुई नजर आती है, तुरंत क्या करते हैं? छोड़ देते हैं।
क्या छोड़ देते हैं? जहां वो तुम्हें रथ दिखाई दे रहे थे, वो भरत चक्रवर्ती जो तुम्हें 6 खंड में रथ दिखाई दे रहा था, छोटे भाई से लड़ता हुआ बड़े भाई से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, आदि आदि। जैसे ही ज्ञान स्वभाव का बल प्राप्त होता है, रुचि वाली वस्तु जैसे ही प्राप्त होती है, क्या करता है? तुरंत छोड़ देता है, 1 सेकंड नहीं लगती, छोड़ देता है। क्योंकि जहां रुचि है, उसकी प्राप्ति होना होता जाने, तो अन्य वस्तु को सहज ही छोड़ देते हैं। समझ में आया? अभी समय बहुत हो गया। तो गाथा नंबर 206 की टीका हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुकारे, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतबार। नमो जय।